द शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर कोटि पूरक पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से आपके अब चूँकि अभी हाल ही में आपका फेज 1 आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें आप सभी देखे हैं कि अगर आप सभी के कोई मित्र या आपके घर से या आपका छोटा बड़ा भाई होंगे दिए होंगे एग्ज़ाम को, तो आप उनसे पूछिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से आपको निश्चित 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो अगर वो 2 नंबर आप अपना फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा और ऐसे मित्र जो अन्य आपके सेकेंड या थर्ड स्टेज में देने वाले हैं उनको जो है वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक का मतलब होता है अगर किन्हीं 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कहेंगे कोटि पूरक कोण। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब कि 2 कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। किसमें कोटि पूरक कहे या दूसरा शब्द यूज करे समपूरक कोण। कोटि पूरक कोण या समपूरक कोण, इन दोनों का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर मान लीजिए 2 कोण हम मानते हैं, कोई थीटा हो और दूसरा एक कोण फाई हो, तो इन दोनों का योग होगा 90 डिग्री के बराबर। तो अगर किसी एक कोण का मान दिया गया हो और दूसरा उसका कोटि कोण पूछा जाए तो दूसरे को 90 में से माइनस कर लेंगे तो दूसरा कोण आपको निकल जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर फाई की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री है तो इसका कहा जाए कोटि पूरक कोण क्या होगा। तो अगर कोटि पूरक यानी कि दूसरा फाई की जगह पे क्या है, थीटा है, तो कोटि पूरक यानी थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिएगा अगर थीटा की हम वैल्यू निकालें तो ये उधर जाएगा फाई को, तो 90 माइनस हो जाएगा फाई के। ठीक, तो इसका मतलब है 90 में से हम क्या करेंगे, दूसरा एंगल यानी फाई की वैल्यू दी गई है तो इसमें से घटा लेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसलिए जो है जब कोटि पूरक या समपूरक कोण कहा जाए तो उसमें से किसी एक की मान दिया गया हो तो 90 में से घटा दीजिएगा तो दूसरा उसका कोटि पूरक कोण निकल जाएगा। तो इसी पे आधारित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे चतुर्थांश पे जाना होगा। अब इसको जो है निर्धारित हम लोग करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे ये आपको इसमें यह प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। अब प्रथम चतुर्थांश में यानी यहाँ से चूंकि इस लाइन पे कोई एंगल होगा तो क्या होगा, कोई कोण नहीं बनेगा, तो वहाँ क्या होगा 0 डिग्री होगा। यानी कि ऐसे हम कहें कि 0 डिग्री से लेकर के और यहाँ पर 90 डिग्री से कम जितने भी कोण होंगे ये सब किस में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। और 90 से अधिक यानी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के बीच जो एंगल होंगे ये सभी जो है इस द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। और उसी प्रकार से 180 प्लस थीटा और कितना 270 डिग्री माइनस थीटा तक के जितने कोण होंगे इस द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। दूसरी बात ये भी एक चीज आपको समझना है कि 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इसके मान आपस में चेंज होते हैं। अब उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज होता है। पहले इतना समझिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा में और इसके बाद से 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा, इन चारों में मान त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपस में चेंज होते हैं। अब किसका किस में चेंज होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर हो 180 माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, इनमें जो है नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे इसके मान नहीं बदलेंगे। तो इसी चीजों को, इन सब बातों को इसमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे मान चेंज होते हैं। तो अगर
90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा रहेगा और कोटि पूरक में आपको 90 डिग्री ही मिलेगी, तो इसका मतलब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपस में चेंज होंगे। तो किसका किस में चेंज होगा अब आपको देखिएगा। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन। अगर साइन 90 माइनस थीटा हो, उसके अलावा कास 90 डिग्री माइनस थीटा हो, इसके अलावा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया हो, और इसका cot 90 माइनस थीटा हो। ठीक है, इसके अलावा आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा हो, और इसके अलावा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हो। तो इसको ध्यान से समझिएगा, साइन का चेंज होता है कास में, कास में चेंज होगा, तो यानी कि साइन का किस में चेंज होगा, कास में, तो ये हो जाएगा कास में। और एक चीज और है यहाँ पे, चूंकि प्रथम चतुर्थांश में और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक होता है, तो 90 से कम है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ पर माइनस कास नहीं होगा, प्लस में ही कास होगा। और 90 में मान चेंज होता है तो साइन का किस में चेंज होगा, कास में चेंज होगा। और थीटा के जगह पे जो भी डिग्री दिया होगा, 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा के जगह पे यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पर कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा। अब जो भी 45 हो तो 45 हो जाएगा। थीटा की जगह पे यह केवल आपको एंगल को यानी कि कोण को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा की बात की जाएगी तो कास आपको यानी कि साइन का कास में चेंज होगा और कास का भी साइन में चेंज होगा। और तो यहाँ पर थीटा की जगह पे साइन थीटा हो जाएगा। टेन है तो टेन का चेंज होता है कॉट में, तो कॉट यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। और कॉट यानी टेन का काट में और काट का टेन में, देखिए इन दोनों का आपस में ऐसे चेंजिंग होती है, यानी कि साइन रहेगा तो कास में और कास रहेगा तो साइन। उसके बाद से टेन का किस में चेंज होगा, कॉट में, और काट का आपस में चेंज होगा टेन में। उसी प्रकार से सेक का चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक का चेंज होगा सेक में। इसी प्रकार के आपस में चेंजिंग होगी। इसके देखिए यहाँ पे टेन का काट है तो यहाँ पे कॉट में हो जाएगा टेन, और 90 माइनस थीटा तो इसके होगा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद से सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये चेंज हो जाएगा सेक थीटा के। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें कोटि पूरक कोण हम लोग ज्ञात करेंगे। अब आइए इस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उस पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक आपको कोण यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको छोटा सा है कि tan में 54 डिग्री, tan में 54 डिग्री अपॉन cot में 36 डिग्री। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, tan 54 डिग्री अपॉन कॉट में 36 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यह कैसे चेंज होगा। अभी मैंने बताया है यहाँ थीटा क्या है, इस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए 54 डिग्री है, इसका मतलब यह 90 से कम है ना, तो जब 90 से कम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan। अच्छा, इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो हम यहाँ पर इसको देखिए 54 ज्ञात करने के लिए 54 लाने के लिए क्या हम 90 में से 36 घटा दें, क्या हम 90 में से 36 निकालेंगे तो क्या 54 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। अब देखिए नीचे आपका जो एंगल दिया गया सिर्फ वही लिख लीजिए, यहाँ काट दिया है 36 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए कि इसको जो है 90 माइनस थीटा मान चेंज होता है ना, ये थीटा के जगह पे चाहे 36 डिग्री है चाहे 54 डिग्री है, कुछ भी आपको डिग्री दिया गया हो तो 90 से कम है, इसका मतलब अब देखिए 90 में मान चेंज होता है किसका, साइन का कास में, कास का साइन में। यहाँ क्या है टेन, तो टेन 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर टेन में 90 माइनस थीटा, टेन का चेंज होता है कॉट में, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे 90 में मान चेंज होगा तो हो जाएगा कॉट। और थीटा यहाँ था तो यहाँ पे थीटा लिखे, यहाँ पे थीटा की जगह पे 36 डिग्री है तो हम यहाँ पे 36 डिग्री लिखेंगे। और नीचे भी आपका ऑलरेडी 36 डिग्री दिया गया है, इसी ये कटा और इसकी वैल्यू आई 1। तो यही मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिक के माध्यम से कि आप आसानी से अगर इन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो
और एक दूसरे के क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, तो तुरंत उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, देखते ही देखते आप किसका मान 1 होगा, किसका मान 0 होगा, तुरंत आप आंसर देंगे फटाफट। देखिएगा ये अगला क्वेश्चन है ठीक इसी पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर है साइन 18 डिग्री, अब 90 से आपको कम है ना, इसका मतलब ये कोटि पूरक है। दूसरी चीज अभी मैंने बताया कि ये साइन का किस में चेंज होता है, कास में, यानी इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और यहाँ पे 18 डिग्री और 72 दोनों को 18 और 72 दोनों को ऐड करें कितना 90 डिग्री है। इसका मतलब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कोटिपूरक कोण है, समपूरक कोण है और एक दूसरे के एंगल। यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन का किस में चेंज होगा, कास में, तो इसकी भी वैल्यू अगर आप ध्यान दिए हो तो टोटल इसका मान 1 हो जाएगा। टेन का किस में चेंज होगा, काट में, और यहाँ पे 61 और 29 दोनों को ऐड करें क्या 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, इसका भी मान क्या होगा 1, तो डायरेक्ट इसका मान क्या आएगा 2 आएगा। अगर आपको समझने के लिए फिर सॉल्व भी कर दे रहे हैं, इसको चेंज भी करेंगे तो देखिए साइन वाले को आप चेंज कर दीजिए, तो साइन यहाँ पर 90, यहाँ पे 18 के जगह पे क्या ले सकते हैं 90 में से 72 आप माइनस करेंगे तो 18 एंगल आएगा। अब इसके बाद से नीचे कास 72 लिखा गया, इसको मत चेंज करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए कास 72 डिग्री, और यहाँ प्लस है प्लस लिख लीजिए। और 10 में आपका 61 डिग्री है ना, इसको आप लिख लीजिए 10 90 माइनस 29, 61 आ जाएगा कि नहीं, 90 में से 21 घटाएंगे तो। और नीचे वाला क्या है कॉट 29। अब देखिएगा साइन का किस में चेंज होगा, कास में, यानी कि ये हो जाएगा कास में, और थीटा के जगह पे क्या है 72 डिग्री, और नीचे भी क्या दिया है कॉस 72 डिग्री, इसके बाद से प्लस, तो इस पूरे की वैल्यू कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। और यहाँ 10 किस में चेंज होगा, काट में चेंज, क्योंकि 90 में वैल्यू बताए थे अभी, वहाँ पे चौथांश बना करके 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, इन दोनों में मान चेंज होता है, तो यहाँ पर चेंज होगा 10 का किस में चेंज होगा, काट में, और थीटा के जगह पे 29 है तो काट 29 डिग्री, और नीचे भी डिवाइडेड बाय दिया हुआ है काट 29 डिग्री, तो इसे ये कटा एक बार में, इसे ये कटा एक बार में, तो यहाँ पर 1 और प्लस 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब से आप इतना डिटेल नहीं सॉल्व करेंगे एग्जाम में, बस आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इसी प्रकार से यहाँ बताइए। देखिए साइन का किस में चेंज होगा, कास में चेंज होगा, और इन दोनों एंगल का मान क्या होगा 90 डिग्री, तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। इसको बताइए प्लस साइन का किस में चेंज होगा, कास में चेंज होगा, और 70 और 20 90, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस में यहाँ देखिए 4 इंटू, अब यहाँ चीज़ आपको टेबल की ज़रूरत है, मतलब आपको टेबल याद करना पड़ेगा, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ताकि आप उससे, तो इसके बाद मैं आपको टेबल भी नोट कर देता हूँ, उसके आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब याद रहेगा तभी ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो पाएंगे, तो उसको आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4 हो गया, और साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 1 और मिल करके 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 इंटू, और स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 4 से 4 कटा, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, और 2 में से 1 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो गया 1 के बराबर। अच्छा इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। अच्छा देखिए कास का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको कैसे चेंज करेंगे। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये एसएससी में आपको पूछा गया प्रश्न है, उसी प्रकार से ये भी एक आपको क्वेश्चन दे रही है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। देखिए आपको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू, देखिए कास 80 है ना, तो इसको लिख लीजिए कास 80 डिग्री। अब देखिए कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो कोसेक थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1/sin 10 डिग्री, ठीक। उसके बाद से +2 यहाँ पे हो जाएगा कास में 59 डिग्री, और कोसेक को लिख सकते हैं क्या 1/sin, क्योंकि कोसेक जो है साइन का उल्टा आता है। कौन किसका उल्टा होता है अभी आपको पूरा बता देंगे। यहाँ देख लीजिए साइन को लिख सकते हैं 1/कोसेक, कास को लिख सकते हैं 1/सेक, टेन को लिख सकते हैं 1/कॉट, ठीक है। और इसी प्रकार से इनका भी कॉट के जगह पे लिख सकते हैं 1/10, सेक के जगह पे 1/कोसेक, ठीक है, और कोसेक के जगह पे 1/सेक हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल होते हैं। एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर फिर से आप सुन लीजिए,
साइन का 1/कोसेक, कास का 1/सेक, टेन का 1/कॉट हो जाएगा। कॉट का जगह पे 1/10 हो जाएगा, सेक 1/कास हो जाएगा और कोसेक 1/साइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब पुनः वही चीज आ गई, कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ लिख लीजिए 3 इंटू, ये क्या बचा यहाँ पर कॉस 80 और नीचे क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस में 2 इंटू, ये हो जाएगा कॉस में 59 डिग्री और अपान साइन में 31 डिग्री। अभी देखिए दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है और कास का किस पे चेंज होगा साइन में, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1 हुआ। कास का चेंज होगा साइन में, 80 और 10 हो गया 90, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और दोनों को जोड़ने में देखें 90 हो रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे +2 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे अब आप किसका एंगल का मान सीधे 1 होगा वैसे ही लगा लेंगे। अब इतना लंबा आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, नहीं तो यहाँ तुरंत आप यहाँ से समझ जाएंगे कास कोसेक 1/साइन होगा और कास अपान साइन 80 और 10 90, एंगल का मान यहाँ पे 90 है तो डायरेक्ट इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट मान 1 हो जाएगा। तो 3 और +2 = डायरेक्ट 5, इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 2 पे। अभी टाइप 1 हम लोगों ने पढ़ा, ये टाइप 2 है। ठीक है, कोटि पूरक पर आधारित। देखिए क्वेश्चन ये आपको सारे जितने भी मैंने लिखा है ना, सारे एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है। देखिएगा 10 में 4 डिग्री, 10 में 43 डिग्री, 10 में 47 डिग्री और 10 86 डिग्री। देखिए यहाँ पर 10 का होगा और 10 क्या 1/काट लिख सकते हैं और 10 का काट में चेंज होता है और यहाँ पे 4 डिग्री और यहाँ पे देखेंगे 86 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री ना, और इसका मान क्या हो जाएगा अभी मैंने बताया क्या है 90, जब दो कोण एंगल का मान क्या हो 90 डिग्री हो, कोटि पूरक होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसके बाद से इसको बताइए 43 डिग्री और यहाँ क्या है 47 है और 10 का काट में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इससे एक कट भी जाएगा तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 90। जब दो एंगल हो तो इसका भी मान क्या होगा 90 और 90 का मान क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, और चूंकि सारे मल्टीप्लाई के रूप में है तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई है तो 1 × 1 1 ही हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा इसको भी देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे 1 है ना और यहाँ पे क्या है 89 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होगा ये भी 90 डिग्री, इसका भी मान 1। फिर यहाँ पे 2 है, क्या इसके पहले आपको क्या होगा 88 आएगा, 89 से पहले 88 आएगा, फिर 2 से क्या ये भी 90 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1। अच्छा इसके पहले क्या है 87 आएगा, तो 87 और 3 जोड़ेंगे तभी एक और 9, इसकी वैल्यू 1। तो सारे मल्टीप्लाई में है ना तो 1 × 1 × 1 पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू। अच्छा इसको भी ध्यान दीजिए, 10 में 11 डिग्री है, 10 में कितना 17 डिग्री है, 10 में 17 है। अब बताइए यहाँ पे 11 और 79 इस दोनों का मान क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 73 और यहाँ पर 17, दोनों को जोड़ेंगे इसका भी मान 1, तो 1 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से आप तेजी से अन्य और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको हैं जो कि अभी मैं इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ऐसे ही इसको देख करके आप एग्जाम में अब देखिए देखने इतना लंबा लग रहा है ना तो देख करके डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट आप आंसर ठीक करके आएंगे। और ये ऐसा मैं आपको प्रैक्टिस इस पर करवा दे रहा हूँ कि आपको देख करके कहाँ पे 1 होगा कहाँ पे 0 होगा, आप तुरंत वैसे आप आंसर को लगा लेंगे। देखिएगा उसी टाइप पर एक क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए इसी का कलेक्शन आपको रखा हूँ। देखिए यहाँ पे काट में 9 डिग्री, कॉट में 27 डिग्री, कॉट में 63 डिग्री और कॉट 81 डिग्री का सरलतम मान है। अभी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको भी देख रहे हैं कॉट में है ना, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या है 9 है, यहाँ पे 81 है। अब देखिए ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, जोड़ने पर आपको 9 और 81 दोनों क्या हो जाएगा 90, तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। तुरंत पहचान करके यहाँ देखिए 63 है और 27 दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका। तुरंत आप तेजी से इसको सॉल्व करें, जो देखिए और तुरंत आप आंसर लगाइए, देखिए आंसर लगाइए। अगला क्वेश्चन इसमें भी देखिए 49 है ना, और 49 है और यहाँ पे क्या है 41 है, इन दोनों का एंगल क्या होगा 90 होगा, तो इसका भी मान क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे 42 है, अच्छा इसके पहले क्या हो जाएगा 48 आएगा, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा इसके पहले तो अब बताइए 41 से लेकर के
यहाँ पर कितना 49 के बीच तक सारे का आपको एंगल का जोड़ा बन जाएगा। एक चीज केवल बचेगा, वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे लगातार है ना, तो 43 आएगा तो 47 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 44 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 46 आएगा, सारे का 90 हो जाएगा ना। अच्छा, इसके अलावा एक और बचेगा काट 45, तो काट जो है 45 का, क्या काट 45 इधर मिल रहा है तब ना आपको 90 डिग्री होगा, 45। तो इसका मतलब कि 45 के साथ कोई और एंगल नहीं जोड़ा जा रहा है, केवल एक ही है, क्योंकि 45 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 46 आ जाएगा, 47 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अकेला रह रहा है, तो ये अकेला रह रहा है, बस यही चीज़ आपको यहाँ पर समझने वाला है कि यह एक बच जाएगा, तो इसका मान आपको सारे का गुणा करेंगे तो मान 1 होगा, और 1 में काट 40 का मान आपको रखना पड़ेगा। तो अब देखिएगा काट 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, यानी कि सॉरी काट 45 का मान जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए काट 45 का भी मान क्या होता है 1, क्योंकि tan 45, क्योंकि देखिए sin 45 का मान अभी टेबल आपको लिख दे रहे हैं, sin 45 का मान 1/√2, उसके बाद से cos में भी 1/√2, और tan का होता है 1, और tan का उल्टा काट होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/1 = 1 होगा। तो इसका मतलब पूरे का मान क्या हो जाएगा 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये आपको इसमें टेबल चूंकि याद करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल याद हो जाएगा तो इसमें 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का आप एंगल का मान इस पर भी आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगला आपको टाइप उसी पर आधारित है, इसलिए आप इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा sin 0 का मान 0 डिग्री होता है, cos 0 का मान 1 होता है, और tan आपको 0 डिग्री में मान 0 होता है, कॉट में 0 डिग्री में इन्फिनिटी इसका मान होता है, सेक में देखिए कास का उल्टा सेक होता है तो 1/1 होगा, और उसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कोसेक तो कोसेक में देखिए यहाँ पे 0 है तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 में 1 से भाग देंगे और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पे 0 से भाग देंगे तो क्या होता है इन्फिनिटी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसके बाद कास में 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसके बाद से tan में इसका मान होता है 1/√3 हो जाएगा। कॉट में तो देखिए tan का उल्टा होता है कॉट, तो 1/√3 तो ये हो जाएगा √3/1 होगा, और √3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही होगा। और सेक किसका होता है कास का उल्टा, तो √3/2 है, तो इसको लिखेंगे 2/√3। और कोसेक में आपको 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो और 2/1 होगा, और 2/1 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद से साइन में 45 का डिग्री का मान 1/√2, कास में भी होता है वही 1/√2, और tan में इसका 45 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए 3 याद है, 3 वैसे लिख दीजिए। अब देखिए tan का उल्टा काट होगा तो 1/1 होगा, तो क्या होगा 1 ही हो जाएगा। और काट का हो गया सेक, तो सेक कास का उल्टा होता है, कास का 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और वही चीज़ कोसेक में क्योंकि 1/2 वह भी है तो इसका भी क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री में ध्यान देना है कि जो साइन देखिए 30 और 60 में क्या अंतर है। अगर साइन का जो मान है वो कास की वैल्यू हो जाएगी, और जो कास की वैल्यू है वो साइन की वैल्यू हो जाएगी, यानी 1/2 यहाँ हो जाएगा, यानी कि कास, यानी कि देखिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 60 और 30 क्या होगा 90 होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, तो इसलिए इसके वैल्यू भी क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो देखिएगा जो वैल्यू यहाँ पर साइन में 30 का मान है वो कास 60 का मान हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ देखिएगा, साइन में 60 डिग्री का मान तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और कास का हो जाएगा ये साइन वाला मान 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे tan में देखिए क्या है 1/√3 है ना, और तो ये काट का मान हो जाएगा, यानी कि √3 यहाँ हो जाएगा और 1/√3 यहाँ हो जाएगा, इसका अपोजिट। और इसके बाद से अब यहाँ से लिख लीजिए, दोनों चीज़ हो गया, ये 1/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3/2 है तो यह हो जाएगा 2/√3। अब देखिएगा साइन 90 का मान 1 होता है, फिर कास का मान 0 होगा, फिर tan का भी मान इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मान कॉट का मान या इन्फिनिटी है तो इसका मान 0 हो जाएगा, और फिर सेक का मान आपको इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद से 90 का मान साइन में है तो कोसेक का मान 1/1 यानी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से
तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस टेबल को देखा, तो आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, तो वो उन सभी चूंकि प्रश्नों का हम कलेक्शन आप सभी के समक्ष लाएंगे और अगले वाले वीडियो में, ताकि इससे भी बेहतर होने वाला है। वहाँ पे टिक जैसे आपने देख करके जादुई टिक आपको 1 आपने सॉल्व किया, उसी प्रकार से इतना मैं आपको प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री से करा दूंगा कि जितने भी प्रश्न बनेंगे कहाँ पे 1 होगा, कहाँ पे 0 होगा, आप देख करके आंसर लगा देंगे। तो कुछ नहीं है, तो इतना आपको अभ्यास हो जाएगा, आप इतना अभ्यस्त हो जाएंगे कि आपको जो है एग्जाम में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो किस टाइप का रहेगा, तो क्या आंसर लगा के आएंगे, इतना आपको अभ्यस्त कर देंगे। तो इसलिए जो है अब आपको अगर क्लास बेहतर लगी हो तो आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि अभी मैंने 10 कार्ड का कराया था, तो वो जो है चूंकि मल्टीप्लाई के रूप में थे, और प्लस में आएगा तो कैसे होगा, फिर उसके बाद से रेडियन में मान कैसे होगा, वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस संबंधित जो वीडियो बने वो आप तक अति शीघ्र पहुंचे। तो आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।